जब मार्केट में एंटर हुए तो ज़्यादा अरबी नहीं थी इतनी आती, तो हाजा हुजा से काम चला चुल लेते थे। वो कहते हैं बेटा नमाज की बताओ, नमाज पढ़ी है कि नहीं। दूसरा वो कहते हैं रिस्क हराम नहीं कमाना कभी भी, हमें कुछ दो या ना दो। तो आप मार्केटिंग में जाते हैं तो फीडबैक क्या मिलता है, यानी एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर अरब ख्वातीन का फीडबैक क्या होता है? हम नंबर 1 हैं मिडिल ईस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमारे कंपटीटर हैं वो यमन के हैं, यानी कि समझ लें कि हम 1-2 का कंपटीशन है हमारा, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि अगर ओवरऑल हमारा देखा जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप ट्रेंडिंग में हैं। महंगे से महंगा एक लिबास सबसे महंगा कितने का होता है? अरब ख्वातीन आ रही हैं ना, वो मशरक़ वस्ता में हो, दुबई में हो, मुत्तहिदा अरब अमारात में या सऊदी अरब में, अब वो आ रही हैं, वो आपके कारीगर का बना हुआ बिनतल बिलाद का कपड़ा चेक कर रही हैं, तो उनके जो तबसरे हैं, उनकी जो राय है वो आप तक पहुंचती है? मैं जो रेटिंग करूंगा ना सऊदीया को, मैं तो नंबर 1 रेटिंग करूंगा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए। अच्छा। ठीक है, सऊदीया की माशाल्लाह ग्रोइंग मार्केट है। बहुत सा निज़ाम चेंज हो गया है। पहले कफ़ील सिस्टम होता था, हमारे वाला साहब बताते हैं जी आपने अगर सिटी के अंदर रह रहे, रियाद में रह रहे हैं ना, आपने रियाद से बाहर जाना है, ठीक है, तो आपको कफ़ील का पेपर चाहिए होता था। जो एक्सपो 2030 है ना, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो हो रही है, वो उसको रियाद होस्ट कर रहा है। अच्छा जी, वो रियाद में हो रही है। ठीक है, ठीक। दूसरा आपका फीफा वर्ल्ड कप है 2034 का, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप वो सऊदीया होस्ट कर रहा है। उसमें सीरियन है, ठीक है, उसके बाद इजिप्शियंस हैं, फिर पाकिस्तानियों का भी अच्छा नाम है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये था, ये पहले कपड़े में नंबर 1 यमनी है, ठीक, नंबर 2 इंडियंस हैं, नंबर 3 बंगालीज हैं, और फिर पाकिस्तानी आते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम लोग जो है ना वो दुनिया का मैनचेस्टर लेकर बैठे हैं। जी, दुनिया का मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ के रहने वाले बड़े ज़रखेज़ हैं, पूरी दुनिया में अपनी सलाहियत का, अपने हुनर का लोहा मनवाते हैं। ऐसे ही एक यंग और नौजवान शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। उमर खादिम इनका नाम है, 15 साल से ये सऊदी अरब में मुकीम हैं और इनकी एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है। किस तरह यानी कि एक शख्स वहाँ जाते हैं और फिर सऊदी अरब में तरक्की करते हैं और बिल आखिर वहाँ अपनी एक कंपनी खड़ी कर लेते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत जर्नी है। ये वैसे CEO हैं सार्क अल जज़ीरा के, और बिन्त अल बिलाद के नाम से इनकी माशाल्लाह सऊदी अरब में भी और मशरक़ वस्ता में भी इनका एक ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। तो आज कोशिश करते हैं ये जर्नी और ये सक्सेस स्टोरी एक्सप्लोर करने की, ताकि हमारे बहुत से नौजवान हैं यकीनन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए गाइडलाइन होगी ये स्टोरी कि किस तरह दुनिया में जाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, और ख़ास तौर पर कि दीन भी कैसे साथ चलाया जा सकता है। उमर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो माशाल्लाह बड़े यंग हैं और बड़ी आपके बारे में जहाँ से भी बात हुई तो बड़े लोग खुश भी हैं। एज़ पाकिस्तानी आपने वहाँ सर्व भी बड़ा किया, नेकनामी भी कमाई, कंपनी भी खड़ी की, तो आप एसेट हैं हमारा यकीनन पाकिस्तान का। तो पहले थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी का आप तारफ़ करवा दें कि वहाँ इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। जी यूसुफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, माशाल्लाह आपका ऑफिस विज़िट किया, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। आज आपके साथ दूसरी मुलाकात है। इससे पहले हम एक ग्रुप में थे पैगाम के नाम से, रियाद से भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ें चल रही हैं। अभी मेरी कंपनी का नाम सार्क अल जज़ीरा है, उस नाम से हम काम कर रहे हैं। तो ये हमने अपनी यानी कि एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट वीज़े के तौर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ किया है। इससे पहले मैं बिनतल बिलाद के साथ मुंसलिक हूँ और मेरा यानी कि सऊदीया में अभी तक का जो सफ़र है वो बिनतल बिलाद के नाम से ही है और हम मारूफ भी उसी नाम से हैं, बिनतल बिलाद के। और ये सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरे वालिद साहब को जाता है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िंदगी का एक ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो सऊदी अरब को दिया है। ठीक, तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें मिली हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उमर भाई, आपने बताया कि वालिद साहब का एक वक्त गुजर गया ना सऊदी अरब में और वो गए थे, ज़रा उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, ताकि समझने के लिए हमें आसानी हो जाए कि हमारे नौजवान जो जाते हैं यकदम जाके, ये नहीं ना होता, एक नस्ल की मेहनत होती है या कोशिश होती है, तो वो किस तरह आगाज़ हुआ? जी यूसुफ साहब, इसी तरह ही है पाकिस्तान से, आपको पता है जिस तरह एक नॉर्मल हमारी टिपिकल फैमिलीज़ होती हैं,
एक गरीब घराने से तल्लक था। तो लेकिन ये थी कि मेहनत थी उनकी। वो उधर गए, कंपनी में गए थे, वहाँ पे एज ए लेबर, बाद में फोरमैन के तौर पे काम किया। फिर वो कफ़ील अच्छे थे। यानी कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, कोई भी इंसान है जो ईमानदारी है उसमें और मेहनत है, अल्लाह ताला उसको फल ज़रूर देता है इसका। इस पे तो हमारा 100% यकीन है। हमने अपनी आंखों से चीज़ें बदलती देखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें, वो इधर से गए, उधर जाके मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी से की। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईमानदारी का अलमिया ये है कि आज भी वो पाकिस्तान रह रहे हैं पिछले 4-5 साल के अरसे से। लेकिन मेरे साथ जो एक नाम जुड़ा हुआ ना, सबसे बड़ा नाम मेरे ऊपर जो छत है ना, वो उन्हीं के नाम से ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं आज भी, वो उनकी सबसे बड़ी खूबी इसी चीज़ को याद करते हैं कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, झूठ नहीं बोला, गलत बयानी कभी नहीं की। तो इसी तरह उनका जर्नी एक कंपनी से स्टार्ट हुआ था एज ए लेबर। बाद में फिर उनके लेबर से उसके बाद उन्होंने मेहनत की है। लेबर के बाद फोरमैन में आ गए हैं। फिर उनके जो ओनर थे, कफ़ील थे, उनके साथ अच्छे मामला थे। फिर कुछ उन्होंने अपना टाइम जो है ना, वो ज़री ज़मीन भी थी उनकी, उसमें काश्तकारी की, जी काश्तकारी की, खेती बाड़ी की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ील्ड का इंतखाब किया, कोई काम स्टार्ट किया, मेहनत मजदूरी स्टार्ट की। तो उसमें ये था कॉस्मेटिक्स था, कॉस्मेटिक्स की एक लाइन है, वहाँ पे कमालियात कहा जाता है इसको ना अरब में। तो उसका काम स्टार्ट किया, पहले उसकी सेल्समैन ही करते रहे। उसके बाद प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक दुकान बना ली। तो वहाँ से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ फिर। ठीक जी। आप इस एज में कैसे फिर अचानक इस आ गए? वाले साहब ने कहा था कि आए कारोबार करते हैं, या क्या हुआ? जी नहीं, ऐसा तो नहीं था। वाले साहब का ये था कि मैं यहाँ पे ना, मेरी बोर्डिंग है सारी, जितना मेरा स्कूलिंग है ना, वो सारी बोर्डिंग है। हॉस्टल में रहा हूँ मैं 4th क्लास से ऑनवर्ड ना। अच्छा। तो मैं मिसाली मुजफ्फरगढ़ चला गया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कैडेट कॉलेजेस की तैयारी थी, फिर हमने तैयारी भी की। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्लास फेलोज दोस्त जो हैं आज भी बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, आर्मी में हैं, यानी कि पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। ठीक। तो वो मेरे क्लास फेलोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाला साहब का यही था कि अच्छा स्टडी कर ले, जैसे आम टिपिकल होता है हमारे, यानी पढ़ लिख जाएं, यानी कि जट फैमिली से हैं, गांव से हैं। बेसिकली हमारा तल्लुक सांगला हिल से है, ठीक है। तो उनका था कि ये पढ़ लिख जाएं, बड़े ऑफिसर बन जाएं। तो लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से था। उन्होंने फिर ना एक काम स्टार्ट किया। वो कॉस्मेटिक्स के बाद ना उनको एक दोस्त मिले, आसर नायतुल्लाह साहब। ठीक। उन्होंने बिनतल बिलाद की बुनियाद रखी थी रियाद में। ठीक। लेडीज़ कपड़े में, लेडीज़ के यानी कि रेडीमेड ड्रेसेस हैं, आप यानी वहाँ पे जलाबियात कहते हैं, यहाँ पे आप मैक्सी कह सकते हैं। तो उसकी बुनियाद रखी। तो फिर उसके आगाज़ में, उसके स्टार्ट में आसर नायतुल्लाह साहब और मेरे वाले साहब, इन्होंने मिल के मेहनत की, कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रंग लगाए। फिर एक टाइम आया, वाले साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी कमर को दर्द हुई। तो डॉक्टर्स ने मेडिकली उनको रेस्ट बता दी। तो मैं तो अभी पढ़ रहा था, स्टूडेंट लाइफ चल रही थी, मैं एंजॉय कर रहा था, मौजें थी, बस आना जाना लगा हुआ था, सऊदीया में ही थे। तो बाई चांस फिर ऐसा हुआ कि उनको ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान, एमरजेंसी। वो आया यहाँ पे 6 महीने स्टे किया, उन्होंने वापसी गए हैं। तो फिर सारी चीज़ें उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दी। उन्होंने कहा बेटा ये आपका ही, आप देखो, आज भी आपका, कल भी आपका, ये आपने देखना है। ठीक है। तो बस उसके बाद फिर ऑलमोस्ट वो रिटायर हो गए हैं। बस चीज़ें देखते रहे वक्तन फ़वक्तन साथ साथ। अच्छा, नहीं आप फ़ौरन एग्री हो गया कि ठीक है चले मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ? और ये थोड़ा मुश्किल तो लगा होगा? नहीं यूसुफ साहब, पता क्या चीज़ें हैं, थोड़ा ना फील्ड में रहने लग गया। तो वाला साहब की ना सबसे बड़ी एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, वहाँ पे मैंने जो 2-3 साल 4 साल वाला साहब के साथ गुजारे थे ना, उस टाइम पे मैं साथ पढ़ता भी था, लेकिन वहाँ पे ना हम दीनी जो महफिलें थी ना, उनके साथ बड़ा हम अटैच रहे हैं। ठीक। डॉक्टर फजल अली साहब का दरस होता था, शेख इकबाल किलानी साहब का दरस था, अब्दुल मालूम मुजाहिद साहब के दुरूस होते थे। तो मुझे वाला साहब ने रेगुलरली काम पे लेके जाएं या ना जाएं, काम पे देखे ना दे, इन दुरूस में लाजमी लेके जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शयूख की महफिलें थी, दुरूस थे ना, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था। आपकी ज़िंदगी में वाहिद एक शख्स इस दुनिया में बाप होता है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है, ठीक है। तो हमने भी कुछ चीज़ें देखी हुई थी, वाले साहब को मेहनत करते देखा हुआ था। तो उनकी एज भी हो रही थी, फिर हमारा भी हक बनता था कि हम उनको थोड़ा रेस्ट दें। तो बाई चांस अल्लाह की तरफ से फिर एक मौका आ गया, वो पाकिस्तान आ गए, रेस्ट कर ले। मेरे लिए टफ़ तो बड़ा था जब मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया। बड़े मसाइल आए, बड़ी मुश्किलात देखी, लेकिन ये कि वाल साहब की बहुत सपोर्ट रही है उसमें, आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की दुआएं हैं, तो मैं तो उन्हीं के सदके चल रहा हूँ यहाँ तक ना। मेरे पेरेंट्स की दुआएं जो ना, यही मेरी कामयाबी है बस। बिल्कुल सही। उमर भाई, ठीक है, यानी आप चूँकि वाले साहब
को भी देखा था और उनकी कैफियत और कंडीशन को भी देख लिया, और थोड़ा आप पहले से इन्वॉल्व भी थे, और फिर ये दीनी जो एक ताल्लुक है वो बड़ा कुछ सिखाता है, फर्माबरदार बनाता है, जिम्मेदारी उठाना सिखाता है। तो चलें, आपने छलांग लगा दी इस दरिया में, कारोबार में, दियारे गैर में, लेकिन ज़ाहिर है लैंग्वेज बैरियर होता है और मुश्किलात होती हैं, तो किस तरह फिर आगाज़ हुआ, कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ी? मुश्किलात यही फेस करनी पड़ी कि जब वाले साहब को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया, वापस गए हैं, तो उस दिन पहले दिन फील हुआ है 3-4 साल बाद कि आज मैं प्रदेश में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले तो एक दिन भी प्रदेश फील नहीं हुआ। वहाँ पे फैमिली थी साथ, वाले साहब थे, लेकिन उस टाइम फिर मैं अकेला हुआ। हमारी जो फील्ड है ना वो सारी अरेबिक लोगों के साथ है, हमारा काम सारा उनके साथ है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली जब आप फील्ड में उतरते हैं ना, चीज़ें में प्रॉब्लम तो आपको होती है, चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको, लेकिन फिर जब टाइम गुजरता है, टाइम के साथ साथ फिर आप चीज़ें सीखते हैं। तो मैं भी सेम इसी तरह आम लोगों की तरह जब मार्केट में एंटर हुए तो ज़्यादा अरबी नहीं थी इतनी आती, तो हाजा हुजा से काम चला सुन लेते थे। अच्छा, वो लोग भी ना हमारे साथ यूज्ड टू हो गए हैं। वो हाँ जी, वो समझ गए हुए हैं कि ये क्या, उर्दू भी समझ, हाँ, नहीं उर्दू ना भी समझे ना, हम जब हाजा हुजा करके अरबी बोलते हैं ना तो वो तकरीबन हमारी बात समझ ही जाती है कि वो ये क्या कहना चाह रहा है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टाइम लगा, टाइम के साथ साथ चीज़ें थी हमारे वहाँ पे उस टाइम पे बिंतल बिलाद में। फिर आसर भाई के छोटे भाई हैं यासिर, वो रन कर रहे थे कंपनी को, यानी प्रोडक्शन सारी वो देख रहे थे। तो मुझे ना उन्होंने बड़ा गाइड किया है काम में, वो मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है। तो मेरे वाला साहब और यासर अनायतुल्लाह, ये दो लोग मेरे उस्ताद हैं मेरी ज़िंदगी में। तो मैं तो यासर साहब से भी बहुत कुछ सीखा है। मेरे वाला साहब हैं, इनसे ये माशाल्लाह वक्त की पाबंदी, सुबह फजर के टाइम उठने वाले ये बंदे हैं और रात 10 बजे तक लगातार काम करने वाले ये बंदे हैं, और नमाज और दीन को साथ लेके चलने वाले, ये मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं ना। तो माशाल्लाह अगर वही चीज़ आ जाती है, बार बार हम डिस्कस करते हैं कि मेहनत की है ना, तो अल्लाह ने फिर उसका सिला दिया। मेरे वाले साहब का भी और यासर अनायतुल्लाह साहब का भी यही मैंने दो चीज़ें इनमें कॉमन देखी हैं, एक मेहनत थी, एक नमाज थी। अल्लाह ने फिर बहुत कामयाबी दी है उन दोनों को। वो आप मुझे बता रहे थे ना कि वाल साहब कारोबार का नहीं पूछते, तो क्या पूछते हैं वो? वाल साहब वो कारोबार का कभी नहीं पूछते, उन्होंने दे दिया, बस कहते हैं बेटा आप क्या, जैसे मर्जी आप करो, आप इसको बना लो, झाड़ दो। वो कहते हैं बेटा नमाज की बताओ, नमाज पढ़ी है कि नहीं। दूसरा वो कहते हैं रिज़्क़ हराम नहीं कमाना कभी भी, हमें कुछ दो या ना दो, दो ही चीज़ें हैं, नमाज और इसके हलाल, बस इस चीज़ की वो हमेशा तलकीन करते हैं और पूछते हैं। काम का तो कभी महीना भी मुझे नहीं पूछते कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी चीज़ है। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मंथली हम उनको अपडेट करते रहते हैं, जो भी सिचुएशन होती है हर मंथ के एंड पे, या पाकिस्तान आते हैं उनके साथ बैठते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो तो उनकी मशावरत से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा उमर भाई, यानी एक हमारा जो ब्रॉटअप होता है वो ज़ाहिर पाकिस्तान का है, हमारा कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, हमारे ज़ौक़ अलग हैं, टेस्ट अलग है। अच्छा, जब आप शुरू करते हैं, और ये बड़ा मुझे तो ट्रिकी और बड़ा मतलब कि अजीब लग रहा है ना काम, आप फ़ीमेल्स के लिए और सऊदी फ़ीमेल्स के लिए उनके लिबास, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी आराइश, उनका ज़ौक़, तो क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? वो किस तरह का ज़ौक़ वहाँ पाया जाता है, कपड़ा कैसा चलता है, डिज़ाइनिंग कैसी होती है, तो पूरा कैसे उतरते हैं पाकिस्तानी होकर? बस ये पहले नंबर तो अल्लाह ताला की तौफीक है, ठीक है। उसमें ये क्रेडिट जाता है जी हमारे जो टीम, समझ लें कि बॉस है हमारे टीम के ना, यासर अनायतुल्लाह साहब, ये उस बंदे का दिमाग है कि ये हम जो है ना वो पूरा उतर पाते हैं। तो मेरा तो जो मेरी जिम्मेदारी है ना वो मार्केटिंग की है, ठीक है। मैं तो यानी मेजोरिटी से वो ही निभाता हूँ, लेकिन उनके साथ मुशावरत चलती रहती है, क्योंकि हम तो उनका आईना है या उनकी आंखें हैं कि मार्केट से हमने बताना है, उनको चीज़ें दिखानी है कि ये चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं चल रही। फिर ये फैशन का काम है, इसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, इंस्टा आ गया है, स्नैप है, यानी और भी बहुत से सोर्सेज हैं, आप जो है ना वो देख सकते हैं क्या ट्रेंडिंग में है। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 साल से चल रहा है, उस पर बड़ी मेहनत होती है। हमारे पास बाकायदा एक टीम है, वो R&D की जाती है, वो उसकी डिज़ाइनिंग करती है, उसकी एम्ब्रॉयडरी होती है, प्रोडक्शन होती है, तो उस पर प्रॉपर एक मेहनत होती है। तो उसका जो क्रेडिट है ना वो एक बंदे को जाता है, वो यासर अनायतुल्लाह। ठीक। ये फैशन के हिसाब से जो जितना अपडेट रहते हैं ना, वो यासर साहब को ना वो क्रेडिट जाता है। तो आप मार्केटिंग में जाते हैं तो फीडबैक क्या मिलता है, यानी एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर अरब ख़वातीन का फीडबैक क्या होता है? जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसमें ये होता है कि अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं ना, डिज़ाइनिंग अच्छी कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है आपको। उसमें फिर ये कल्चर नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है कि ये नॉन अरेबिक है या पाकिस्तानी है, एशियन है या अरेबिक नहीं है। वो चीज़ इस चीज़ को पसंद करते हैं और उसका वहाँ पे फीडबैक बहुत है। ठीक। और वो लोग खुश होते हैं इस चीज़ से। और बहुत कम लोग हैं एशियाई जो इस फील्ड में है प्रॉपर, यानी कि छोटे लेवल पे तो काफ़ी लोग चल रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहुत कम है। मोस्टली इंडियंस हैं या बंगाल से हैं लोग, ठीक है।
और ये मार्केट भी ज़्यादा इसमें जो है ना वो यमनी है इस मार्केट में। ठीक। यमन के लोग बहुत ताजर हैं। अच्छा। यानी कि जितनी बड़ी मार्केट्स हैं ना वो भी बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो सबसे बड़े जो ताजर हैं वहाँ पर वो यमन के लोग हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं उमर भाई, यानी अगर हम देखें ना हिस्ट्री में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर कोई यमनी चादर होती थी या कोई कपड़ा वहाँ से आता था मुनक्कश, तो उस वक्त भी बहरहाल इनका एक नाम भाई ये यमनी लोगों को तो मैं तो उनके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तिजारती कौम है, बहुत दिमाग है उनका। देखिए आप अगर तिजारत करते हैं ना, अल्लाह ताला ने ना बरकत भी रखी है ना तिजारत में, ठीक है। एक तो आपको दुनियावी फ़ायदा भी है, आप अपना रिज़्क भी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला रिज़्क हलाल भी दे रहा है। दूसरा, आप दुनिया की बहुत सारी खराफात से बच जाते हैं। आपका ध्यान, आपका सारा जो है ना फोकस वो अपने काम पे होता है। तो आपको पता है कि मैंने इस काम को बेहतर करना है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत है इसमें। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कितना पसंद किया जाता है आपका ब्रांड, और आप कितना सेटिस्फाइड सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम जलाबियात के शोबे में हम नंबर 1 है मिडिल ईस्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारे कंपटीटर हैं वो यमन के हैं, यानी कि समझ लें कि हम 1-2 का कंपटीशन है हमारा, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि अगर ओवरऑल हमारा देखा जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप ट्रेंडिंग में हैं जलाबियात में। अगर कोई देखें तो बिनतल बिलाद, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और ब्रांड है जो जुरिया के नाम से चल रहा है। ठीक। उसमें ये है कि हम 2 कैटेगरीज कर ली हैं। एक थोड़ी सी हमने कर ली है ज़रा कैजुअल सी, एक ज़रा कर ली है फॉर्मल, थोड़ी सी फैंसी टाइप ज़रा, यानी कि ज़्यादा ज़रा को थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं ना। फिर मार्केटिंग का ये होता है कि एक मार्केट होती है, आपने वो सूट लेना है 2-4-6 महीने बाद, एक आपने लेना है हर हफ्ते या हर सैलरी पे लेना है। हाँ, वो हमने फिर 2 तरह की मार्केट जो है ना वो कैप्चर की हुई है। एक तो कैजुअल है, उसकी ज़रा प्राइसेस नॉर्मल है, ठीक है। एक थोड़ी सी है वो हाई क्लास का, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे सीज़न होता है, मौसम है, कोई उस हिसाब से। महंगे से महंगा एक लिबास सबसे महंगा कितने का होता है? हमारे पास ना होलसेल का है, हम सिर्फ होलसेल का कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जुमला कहते हैं उसको। हमारे पास 140-150 तक भी है, ठीक है, ठीक है, रियाल्स तक। उसके ऊपर फिर आप 15% टैक्स ऐड करते हैं, वो तकरीबन 160-165 के राउंड चला जाता है। और ये सबसे टॉप ऑफ क्वालिटी और टॉप रेट बता रहा हूँ। इससे ऊपर बहुत कम जो है ना वो आते हैं इस फील्ड में, यानी इस लाइन में। अच्छा। हाँ, यानी कि जो यानी वहाँ पे हाईएस्ट शॉपिंग सेंटर है जो कोई पे करता है अपने लिबास के लिए वहाँ। जी जी, ये हाईएस्ट है। यानी इसलिए अगर फिर ये आगे जाएगा ना, फिर उन्होंने भी अपनी परसेंटेज लेनी है, जाहिर बात है, उनके भी फिर टैक्स होने हैं, फिर वो आपको वहाँ से रेट डिफरेंट मिलेगा। ये हम आपको होलसेल का रेट बता रहे हैं जो हमसे कस्टमर ले रहा है, फिर उसने आगे अपना भी प्रॉफिट रख के बेचना है। ये आप लगाते हैं अंदाजा के मार्केट में कितने का बिक रहा है? सर हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं कि हमें कितने का देगा, हमारा यहाँ तक मार्केट में जाना चाहिए। हाँ। इससे ऊपर गया तो हमें ये लॉस है, ये मॉडल अच्छा है, ये इतना तक जाना चाहिए, ये मॉडल अच्छा नहीं है, इसको कम कर दें। तो वो सारा आइडिया होता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो भी रखा होता है माइंड में कि अगर हमसे ये इतने में खरीद रहा है तो ये आगे कितने में सेल करेगा, कस्टमर कितने में खरीदेगा। हमने एक्चुअल जो हमारा फोकस होता है वो कस्टमर होता है। जी बिल्कुल सही। जो मिडिल मैन है या हमारा क्लाइंट है, वो उसने तो अपना प्रॉफिट लेना है, वो तो ताजिर है, बिजनेसमैन है, उसने तो वो बैठा हुआ है, उसने हमारी एक उसके साथ तय हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन हमारा जो असल फोकस होता है, हमने देखना है इसका आगे जाके मार्केट में कस्टमर जो परचेजिंग कस्टमर है ना, वो उसको कितने का मिल रहा है, हमने वो मद्देनजर रखने होता है। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइए कि आप फीडबैक किस तरह लेते हैं? जाहिर है वो कैसे आप तक पहुंचता है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जाहिर है एक आपने चीज़ तैयार की है, R&D की है, आपके डिज़ाइनिंग ग्रुप ने उसको तैयार किया है, टीम ने तैयार किया, अब चली गई मार्केट में। अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि अब जनाब अरु ख़ातीन आ रही हैं ना, वो मशरक़ वस्ताद में हो, दुबई में हो, मुत्तहिदा अरब अमारात में या सऊदी अरब में, अब वो आ रही हैं, वो आपके कारीगर का बना हुआ बिनतल बिलाद का कपड़ा चेक कर रही हैं, तो उनके जो तबसरे हैं, उनकी जो राय है, वो आप तक पहुँचती है दुकान? जी जी बिल्कुल पहुँचती है। अच्छा। असल में होता है ऐसे, जैसे ये बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, इनमें एक मर्चेंटाइजर होता है जो वहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है। आपकी कंपनी का? नहीं वो उन्हीं का ही मॉल का? ठीक। हाँ जी, मॉल का ही होता है, लेकिन हम उसके साथ इन टच रहते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। हमें फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे ना तो हमें नहीं पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जाहिर बात है हमने एक आंख तो रखी हुई है, लेकिन दूसरी आंख से हमें ये भी पता चलना चाहिए ना कि हमारा फीडबैक क्या है। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी तरफ से अगर बेस्ट हो रहा है तो अगले बंदे को भी ये बेस्ट ही फील हो रहा है, ठीक है। उससे सबसे पहले वो जो मर्चेंटाइजर होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा गाइड करता है। जाहिर बात है अगर कोई खातून आई, उन्होंने पूछना है ये क्या है, इसकी प्राइस क्या है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होगी ना, वो खातून वहीं पर बोलेगी कि इसका
रेट ज़्यादा है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, या इसके कपड़े में मसला आ रहा है, या अगर समटाइम ऐसा होता है ये कपड़े का काम एक ऐसा है कि इसमें कंप्लेंट्स बहुत होती हैं। ठीक। समटाइम आपने कपड़ा अच्छा खरीदा, आप ले गए और कस्टमर ले गया, उसने जाके वॉश किया या पहना है, या उसकी कोई शिकायत, कपड़ा फट गया या सिलाई ख़राब आ गई है, तो उसी टाइम फिर उसकी शिकायत होती है। हमने फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ है, हमने एक वापसी का भी रास्ता खोला हुआ है। ठीक है। हमारे साथ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो चीज़ नहीं चलेगी हम वो वापस भी करते हैं। हम ये नहीं है कि यह चीज़ ख़राब है वो हमारी है, वो आप 2, 4, 6 महीने बाद भी वापस कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी एक बड़ी बरकत है। मैंने ये चीज़ देखी है अपने काम में कि ये नहीं है कि आप ले गए हैं तो वो बस आपकी है, नहीं, उसमें हम कस्टमर को नुकसान नहीं करते। अपना एक नाम आपने अच्छा बनाना है, नहीं इमेज अच्छा बनाना है, तो कस्टमर इससे भी सेटिस्फाई हो जाता है कि यार अगर मैं ख़रीद रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये वापस भी हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन है कि फीडबैक, वो मर्चेंडाइजर से फीडबैक मिलता है, फिर हमारा खुद भी विजिट रहता है, हमारी टीम्स है, ठीक है, 15 से 20 लोगों की हमारी टीम है, वो जो रेगुलर विजिट करती है मार्केट का, उधर से स्पेशली फीडबैक लेने होते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसले मसाइल हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि आजकल सारा आपको पता कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमने उनको बिल दिया हुआ है, उनकी 10 ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रियाल का बिल गया है, हमने देखा है महीने बाद 2 महीने बाद इनके पास ये चीज़ें पड़ी हैं, वो सारी डिटेल निकल आती है मॉडल वाइज कि ये मॉडल आपके पास रुका हुआ है, हमने इसके यानी कि 2 दर्जन उतारे थे, 30 पीस उतारे थे, 50 पीस उतारे थे, ये नहीं चल रहा, ये बहुत अच्छा चल गया, ये इसमें से 2 पीस रह गए हैं, 1 पीस रह गया, ये सारा ख़त्म हो गया। तो ये दोनों वे हैं, एक तो आपके पास सारा सिस्टम से आ जाता है, दूसरा जो मर्चेंडाइजर वहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है, वो आपको गाइड कर देता है कि भाई ये आपकी कंप्लेंट्स आ रही है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी मोस्टली रेगुलर राब्ते में रहते हैं कि हमें फीडबैक ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये फैशन ये की चीज़ कैसे होता है? ज़ाहिर है ये तिजारत का एक हिस्सा है ना, आपके कारोबार का हिस्सा है कि कोई चीज़ बहुत चल गई, कोई बेशक आपने मेहनत बड़ी ज़्यादा की, वो डाल रह वो गई। ऐसे होता है, बहुत दफ़ा होता है ऐसे। अच्छा, जो ये रह जाती हैं चीज़ें, इनका फिर आप क्या करते हैं? कोई इस पे इसमें ये हमारा कई दफ़ा तो समझ लिए कि मार्जिन भी खा जाते हैं। हमारा ना क्रेडिट का काम है वहाँ पे मोस्टली, ठीक, और उसमें ये होता है कि इन पे जो चीज़ें बच जाती हैं या हमें फिर वो रिटर्न करना पड़ता है, दोबारा स्टोर में चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो पड़ी रहती हैं, हमें वो भी सेल लॉस है। वगैरह जो लगाने का ट्रेंड हाँ, हम फिर उसमें डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा, मोस्टली 30 to 50% ऑफ कर देते हैं। ठीक है। वो कस्टमर के वो खाते में डाल के ना, फिर वो भी कस्टमर भी आगे उसको डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो निकल जाता है मोस्टली। ना भी निकले फिर एक और कड़वा गुड़ हम पीते हैं, तो वो थोड़ा और डिस्काउंट कर देते हैं उसको, वो डिस्काउंट करके चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। यानी ज़ाहिर है फिर वो मिनिमम जो हासिल हो सकता है वो कर लिया जाता है। जारी बात है, फिर आपने लॉस तो एक है, या तो एक आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, अगर एक 100 रियाल की चीज़ है फॉर एग्जांपल, अगर वो रिटर्न आ रही है तो 100 की आ गई है, अगर आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं 50 में तो चली जाएगी, उसके बाद भी डिस्काउंट कर लेंगे, कम से कम 40 नहीं 30 तो आपको मिल ही जाएगा। वो सड़े घर दे कोले सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो ये पॉलिसी होती है, तो उसमें डिस्काउंट्स भी होती हैं, रिटर्न्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें। यानी हौसले का काम है बहरहाल बिजनेस। ओ सर जी, मैं कहता हूँ सिर्फ ही हौसला है, टोटल क्रेडिट है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मसला है ना वो क्रेडिट, उस क्रेडिट को मार्केट से निकालने में मसला है सबसे ज़्यादा। चीज़ें सेल करने में वहाँ पे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी मार्केट है सऊदीया की, बहुत ग्रोइंग है, लेकिन अगर मसला है तो वो क्रेडिट मार्केट में है बस। ठीक, लेकिन ये है कि वो भी कस्टमर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने चल रहे हैं, लेकिन पैसा मरता नहीं है इसमें, लेट होता है, आपको ये आजमाता ज़रूर है, आजमाता ज़रूर है। उस पर फिर हमारा इफेक्ट होता है ना, जैसे रेंट है, अब हमारे स्टोर्स हैं, 3 स्टोर्स हैं हमारे पास रियाद में, रेंट बहुत ज़्यादा है, उनका रेंट आ गया है, लेबर की सैलरी है आपने, फिर वो बेचारे यानी कि मंथली वेजेस वाले हैं, उन्होंने मंथली सैलरी लेके पीछे अपनी फैमिली को भेजनी है, अपने घर का निज़ाम चलाना है, कबीलदार सिस्टम है सारा, तो वहाँ पे ना आपको प्रॉब्लम आती है, आके एक्सपेंस पे इफेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो पेमेंट लेट हो रही है तो। अदरवाइज वो कारोबार के मामले में तो बहुत वसी अच्छा उमर भाई, ये ना देखें हर जो भी इदारा है ना उसमें ज़ाहिर कुछ ब्रेन होते हैं, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि आपका एक अहम तरीन जो डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइनिंग का शोबा है। डिज़ाइनिंग का, जी बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं होता कि जो आपके कंपटीटर होते हैं वो नज़र रखें कि इनके पास काम का बंदा कौन है, इसको ऑफर कर दें? वो नहीं, ये चीज़ें नहीं होती, ये होती हैं कि वो देखते हैं कि क्या बन रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल हमने एक डिज़ाइन लॉन्च किया ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। हाँ, ये बड़ा ये चीज़ होती है, बंदा तोड़ लेना ये तो कम ही होता है, ठीक है, इतना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन में ये है आपका ना, यहाँ से सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास आप कफील के अंडर हैं, आपको कफील ने परमिशन देनी है तो आप उसके पास जाएंगे ना, कफील अगर आपको नहीं इजाज़त दे रहा तो आप नहीं जा सकते ना, या ये होता है वीज़ा ख़त्म करके आ जाएं, दोबारा किसी और की तरफ आ जाएं। लेकिन हमारी फील्ड में ना ये वाला चक्कर कम है, लेकिन ये चक्कर है कि कॉपी पेस्ट करना चीज़ें, या उसका हमारे जो ना प्राइस वार चल रही है इस टाइम,
प्राइस का कंपटीशन और कॉपी का कंपटीशन, ये बहुत है इस टाइम। ठीक है जी, ये तो ये चीज़ें सिलसिला वहाँ भी चल रहा है कॉपी का, पाकिस्तान ये में तो चल रहा है बहुत, ये तो हर जगह पे ही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेम यहाँ से मॉडल उठाते हैं, वो चाइना ले जाते हैं, चाइना से जाकर बनवा के दोबारा ले जाते हैं कि उसकी कॉस्ट कम आए। अच्छा उमर भाई, ये मुझे बताइए कि हम सुन रहे हैं कि सऊदीया बदल रहा है जी। सऊदीया बदल चुका है बहुत और तेज़ी से। बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो बिज़नेस में आपने सऊदीया को, पहले भी बिज़नेस वाले साहब ने जाके शुरू किया, आपने भी देखा वो कितना बदल चुका है सऊदीया, ताकि कोई बिजनेसमैन हमारे अगर सुने और देखें और वो मतलब जाना चाहें तो उनको अंदाज़ा हो सके। देखिए इस टाइम मैं जो रेटिंग करूंगा ना सऊदीया को, मैं तो नंबर 1 रेटिंग करूंगा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए। अच्छा। ठीक है, सऊदीया की माशाल्लाह ग्रोइंग मार्केट है, बहुत सा निज़ाम चेंज हो गया है। पहले कफ़ील सिस्टम होता था, हमारे वाला साहब बताते हैं जी आपने अगर सिटी के अंदर रह रहे, रियाद में रह रहे हैं ना, आपने रियाद से बाहर जाना है, ठीक है, तो आपको कफ़ील का पेपर चाहिए होता था। जैसे अभी हम एग्जिट री एंट्री होती है हमारी, जिसको खरूज होदा बोलते हैं, या कहते हैं छुट्टी लगवानी है, वो कफ़ील के हाथ में अभी भी। पहले ये होता था आपने एक सिटी से बाहर जाना है, शहर से बाहर, हाँ, फिर वो चीज़ें ख़त्म हुई आहिस्ता आहिस्ता, फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी। आप अभी बहुत सारी चीज़ें, आप अपने अबशर एक वहाँ पे निज़ाम है, जैसे पाकिस्तान में पाक आईडी के नाम से है, वहाँ पे एक ऐप है अबशर, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई हैं, तो वो उसने बहुत हमें फैसिलिटेट किया है। सऊदी गवर्नमेंट जो है ना अपने आप को बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इन अदर हैंड अगर हम बिज़नेस की तरफ आते हैं तो देखिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि आप अपने नाम पे काम करें। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये VN 2030 के अंडर आया। इन्होंने 2020 में एक VN लॉन्च किया, VN 2030। ये VN 2030 के अंडर चीज़ें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, हमने अपना लाइसेंस अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सार्क अल जज़ीरा के नाम से जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें हमारे दोस्त हैं सलमान राशिद साहब हैं, वकास असगर साहब हैं गुजरांवाला से, वो उनका माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, बहुत अच्छा काम है। तो अगर मार्केट देखी जाए, नंबर 1 तो इस टाइम जा रही है कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, क्योंकि देखें 2 मेगा जो इवेंट्स है ना वर्ल्ड वाइड, वो इस टाइम सऊदीया होस्ट कर रहा है। न्यूम भी बना रहे हैं। न्यूम तो खैर अभी वो सुनने में है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूमर्स हैं कि रुक गया है या क्या हुआ है, लेकिन अगर देखें न्यूम तो एक साइड पे है ना, ठीक है, वो तो एक लिमिटेड सी चीज़ आ गई है। अब देखें जो एक्सपो 2030 है ना, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो हो रही है, वो उसको रियाद होस्ट कर रहा है। अच्छा जी, वो रियाद में हो रही है, ठीक है। ठीक। दूसरा आपका फीफा वर्ल्ड कप है 2034 का, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, वो सऊदीया होस्ट कर रहा है। ये मतलब दोनों एक आलमी लेवल की चीज़, आलमी लेवल की चीज़ें। फिर आप देखें आपकी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है ना, सबसे पहले वो इम्प्रूव हुई है, और कंस्ट्रक्शन का तो वहाँ पे इतना को काम है कि इतना आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन नहीं है आप। ठीक। लेकिन उन्होंने सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया, सिस्टमाइज चीज़ें कर दी हैं कि कंपनी के अंडर या एक CR के अंडर, कमर्शियल अपने सर्टिफिकेट के अंडर आप चीज़ें करें, तो उसमें बहुत स्कोप है, चल रही हैं चीज़ें। मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं वकास असगर साहब जो गुजरांवाला से है, उनका भी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, ठीक है, उनकी माशाल्लाह शॉप्स हैं अपनी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। इसी तरह उसके बाद फिर आ जाती है आप, ये बेसिक ज़रूरियात है आपकी, खाना पीना और मकान, ये चीज़ें तो हैं, दुनिया में चलती रहती हैं, ठीक है। हमारा पहनने वाला कपड़ा है वो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर बात अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत से लोग आएंगे काम करने के लिए, लोग वहाँ पे रहेंगे, कपड़ा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, यानी कि एट द एंड क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका काम, यानी कि लेबर, अगर हम लेबर को। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन में किस कंट्री के लोग ज़्यादा आगे हैं? देखिए अगर वो जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे ठेकेदार टाइप कह लें, ठीक है, वो तो हैं मोस्टली सीरियन लोग हैं। अच्छा, जो नंबर 1 जिनके पास सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि सऊदियों से डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वो जो यानी मैं ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ, सऊदियों के निकाल के, उसमें सीरियन है, ठीक है, उसके बाद इजिप्शियंस हैं, फिर पाकिस्तानियों का भी अच्छा नाम है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये था, ये पहले सिंगल इंडिविजुअली काम करते थे, ठीक। अभी यानी कि जो हमारे भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जो अपने लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा काम है, वो कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन में और अच्छा नाम है। ठीक है। कपड़े में किन किन ममालिक का वहाँ ज़्यादा काम है? कपड़े में नंबर 1 यमनी है, ठीक, नंबर 2 इंडियंस हैं, नंबर 3 बंगालीज हैं, और फिर पाकिस्तानी आते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम लोग जो है ना, वो दुनिया का मैनचेस्टर लेकर बैठे हैं। जी, दुनिया का मैनचेस्टर पाकिस्तान है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि कुछ कोताहियाँ हैं हमारी, अच्छा, अपनी, ठीक,
या कुछ समझ लें कि कुछ हुकूमत की तरफ से हमें उस लेवल की सपोर्ट नहीं जो उनकी हुकूमतों की तरफ से है, ठीक, इसलिए उनको फिर उसका फीडबैक भी अच्छा मिलता है। उनका सबसे बड़ा जो है उनको बेनिफिट है ना, वो गवर्नमेंट लेवल पे या हुकूमती लेवल पे आप कह लें कि वो उनको फ़ायदा है। तो हमारा वो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो बेहतर होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान से हम अच्छी की उम्मीद रखते हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज़ हमारी कॉटन है, ये तो नंबर 1 होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड, लेकिन वहाँ पे इस फील्ड में हमारी अब कॉटन की फील्ड है, कपड़े की फील्ड है, वहाँ पे पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं है। अब हमसे बांग्लादेश बहुत आगे चला गया। बांग्लादेश की अब आइटम चल रही हैं कपड़े में, आप यकीन करें कि आप जहाँ भी जाएं सबसे ज़्यादा पिछले कोई 2-4-5 साल में मैंने कोई ग्रो होते कंट्री देखा जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है कॉटन, वो बांग्लादेश है। ठीक, तो वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल। इसमें हम सब भाई अगर मिलके चलें, तावन करें एक दूसरे के साथ, तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह करे। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि अगर कोई पाकिस्तानी अब नया शुरू हुआ ना, पहले तो ज़ाहिर कफ़ील सिस्टम था, बहुत डरे हुए थे लोग बेचारे, आ भी नहीं सकते थे, ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे उनकी मर्ज़ी के बगैर। अच्छा अब तो अपने नाम से काम कर सकते हैं, बड़ी बात है। तो ये कितने पैसे हों तो कोई कारोबार शुरू किया जा सकता है, कंपनी रजिस्टर करवाई जा सकती है, और किन किन मैदानों में पाकिस्तानी करवा सकते हैं रजिस्टर और काम शुरू कर सकते हैं? देखिए ये बहुत थोड़े लेवल से भी हो रहा है। आज से पहले अगर 10-15 साल पहले जाए ना तो 8 लाख रियाल 10 यानी 1 मिलियन 2 मिलियन का आपके पास रासमाल होता है, फिर आप अब इन्वेस्टर बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब अपने नाम पे कर, अभी जो उन्होंने सर्विस की कर दी है ना, वो तो 20-25 में आपको मिल जाएगी सर्विस का लाइसेंस। ट्रेडिंग का जो है ना वो है कोई 60-70,000 के राउंड वो टोटल मिला के, यानी कि 1 लाख रियाल में आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस भी मिल जाता है। अच्छा, ट्रेडिंग में ये है कि जैसे हमारा है, इसमें यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस में ये होता है कि आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कुछ यानी वो सर्विस में चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें सर्विसेज में आती हैं ना, सर्विस का कम पैसों में मिल जाता है, वो सबसे कम पैसों में है। वो तो तकरीबन 18-20 हज़ार या 25,000 रियाल में हाँ वो मिल जाएंगे। अच्छा, फिर सारी चीज़ें आपके नाम पे लोग मंगवा भी सकेंगे बाहर से? जी, वो आपको वीज़े इशू होंगे, आपको वो सऊदाइजेशन एक सिस्टम है वहाँ पे, वो आपने कैटेगरीज उनकी पूरी करनी है, आप वहीं से आपने ट्रांसफ़र करवाने हैं लोगों के, या आपने न्यू वीज़े निकालने हैं, कुछ भी आपने करना है, तो वो सारी आपकी हाथ में चीज़ें होंगी। सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है? नहीं, ये तो अभी र्यूमर्स हैं सारे, अभी तक तो नहीं है ऐसा, लेकिन इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, शायद आस्ता आस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब नहीं है। कफील के नाम पर आप जायदाद बना सकते थे, अब अपने नाम पे बना लेंगे। जी, उसमें वो कैटेगरीज उन्होंने की है। देखिए जायदाद अगर बनानी है ना, जायदाद में तो उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप रियल स्टेट में हैं, ठीक है, आपके पास 4 मिलियन की अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपने नाम पे ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको सऊदी हुकूमत प्रीमियम रेजिडेंसी दे देगी, इकामा मुआवजा दे देगी आपको। वो आपका भी टैक्स फ्री है, आपके बच्चों का टैक्स फ्री है, आपके पेरेंट्स का एंट्री फ्री है सऊदीया में। वो तो बड़ी बेनिफिट्स हैं उसके, अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेते हैं। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बाकी रह गया मामला कफील सिस्टम वाला, अभी 100% ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें बेहतर हो गई हैं, और वो बेहतर करते जा रहे हैं। जी, वो हो रही हैं, दिन ब दिन होंगी इंशाल्लाह। 2030 तक तकरीबन रिजल्ट्स आप डिफरेंट देखेंगे। ठीक, उमर भाई आपने ना यानी मोस्ट ग्रोइंग कंट्री कह दिया है ना सऊदीया को। जी बिल्कुल। तो ये किस तरह आप कह रहे हैं? बाकी दुनिया का आपने को कंपैरिजन किया है, देखा है, या महज सऊदीया को देख के आप कह रहे हैं? मेरी जो पर्सनल ट्रैवलिंग है ना वो मिडिल ईस्ट में है। ठीक है। अब हमारे बहुत से जानने वाली फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। अब दूसरा फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना मैं उसको ऑथेंटिक नहीं समझूंगा कि बहुत से हमारे कि जो बात करने वाले वो कितना ऑथेंटिक है। हाँ, र्यूमर्स होते हैं हमारे ना, जो बात फैलाने वाले होते हैं। करने वाला तो खैर बात की बात है, वो पता नहीं किस सेंस में कर रहा है। आजकल आपको पता है कि वो कटिंग भी बड़ी होती है ना, और मतलब मर्जी का मतलब। हाँ जी, आपके सामने भी सूरत हाल है। आप माशाल्लाह मीडिया से तल्लुक़ है आपका, आप देखिए लोग तकरीबन हर जगह पे परेशान हैं। अब ये मोस्ट रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं हमारे इधर खित्ते में, उससे मिडिल ईस्ट बड़ा हर्ट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों के बावजूद सऊदीया की मार्केट अगर अच्छी जा रही है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया बेहतर अच्छी पोजीशन पे जा रहा है ना, अच्छी डायरेक्शन पे जा रहा है। बिल्कुल सही। इन अदर वर्ड्स आप देखें दूसरी दुनिया अगर देखें आप, यूरोप की या अमेरिका की, हमारे बहुत से दोस्त हैं वो चीज़ें बता रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट या सऊदीया वो चीज़ें वैसी नहीं है वहाँ पे। ठीक, पहले बहुत बेहतर थी, सऊदीया नहीं था इतना। अब देखिए ना, सऊदीया ने मोस्ट रिसेंट अपना कंपैरिजन किया दुनिया के साथ। पहले वो यानी कि 100% ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे वो
यानी कि बेस करता था, मुनहसर थे इन्हिसार था उसको, उसका, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी वो तकरीबन आप समझ लें 30 to 40% उनका इन्हिसार ऑयल से ख़त्म हो चुका है। ठीक। और आगे वाले 4 सालों में यानी 2030 में वो भी उनका ख़त्म हो जाए, वो 100% जो है ना वो अपनी इकोनॉमी चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, उनका मुनहसर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल तो इसका मतलब है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ तरक्की कर रहे हैं तो हो रहा है ना। बिल्कुल सही जी। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान में एक शख्स तिजारत कर रहा है, काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और फिर कोई सऊदीया में कर रहा है, वहाँ क्या तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है जो पाकिस्तान में महसूस नहीं होता? किसी भी तरह के कोई फ़ायदे क्या आपको महसूस होते हैं? देखें जी, जो पाकिस्तान में कारोबारी लोग हैं ना बड़े बड़े, वो तो बड़े ही सेट है। ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह बाहर वालों से तो बहुत सेट है। ठीक। तो हम तो देखें पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं है। ठीक है, हम भी हमारे आप देखें कि हम इतना सेट है, इतने सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, फैमिली वहाँ पे है, लेकिन हमारी अट्रैक्शन हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही रहती है। कि हम कहते हैं जी, हम ऐसे पाकिस्तान आ रहे होते हैं जैसे वाकई बंदा छुट्टी पे आ रहा है या पता नहीं, यानी कि ईद हो गई, घर लौटता है शाम घर लौटता है शाम को। सेम हमारी वही फीलिंग होती है आज भी, मतलब हमारी फैमिली हमारे साथ होती है। अगर तो पाकिस्तान में हो रहा काम, आपकी चीज़ें बेहतर हैं, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान से कभी मूव नहीं होना चाहिए। ठीक। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं, कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कि आपकी मजबूरी बन जाती है ट्रैवल करना, या आपको यहाँ पे इनसिक्योर आप फील करते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं वहाँ पे आप सिक्योर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं सऊदी अरब को रेटिंग करूँगा ना, तो अगर हम एज ए मुस्लिम दीन को देखा जाए ना, तो देखें आपकी फैमिली बहुत सेव है, आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। बहुत से वसाइल हैं दुनिया में दीन के लिहाज से, जो बड़े वसाइल हैं सऊदी अरब में। ठीक है, आपकी फैमिलीज़ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं, आप ख़वातीन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू। आप देखें ना कि अगर हम माहौल आपको एक दीनी मगरब के माहौल के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो सऊदी अरब बहुत अच्छा मुल्क है। ठीक है, फिर अगर आपको वहाँ से अच्छा रोज़गार भी मिल रहा है, अच्छा रोज़गार है, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छी लाइफ आप सऊदीया में गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली सऊदीया अच्छा मुल्क है। इसका मतलब है वहाँ पे आपकी तिजारत ठीक है, वहाँ पे आपका बिजनेस ठीक है, वहाँ पे आपकी फैमिली सेव है, आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी है, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी है। हमने ये भी चीज़ें देखनी है ना, मेडिकल का हमारा कैसा है। ठीक है, वहाँ पे सारी सहूलियत आपको मिल रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बेहतर होंगी सऊदी। अच्छा, मैं ना कुछ और जानना चाह रहा था। मसलन हमारे यहाँ होता है ना कि देखिए, हम ठीक पैसे लेकर, मतलब कोई जाली पैसे नहीं लेके जाते मार्केट में, हम डरते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, गलत चीज़ मिल जाएगी। मैं इस तनाजुर में जानना चाह रहा था। हाँ, इसमें तो मैं जी सर जी देखें, बात ये है कि माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, अखलाकी तौर पे ना हमें ये बहुत सारे मसाइल का सामना है पाकिस्तान में स्पेशली। यहाँ पे तो आप देखें, हमारा एतराज़ यहाँ पे ये होता है कि यार अगर आप कोई भी चीज़ एक ले रहे हैं ना, ठीक, फॉर एग्जांपल मैं ये कप लेने गया हूँ, अब इसकी प्राइस आपने फिक्स की हुई है 1000 रुपीज़ है, लेकिन मुझे पता तो हो कि मैं 1000 पे कर रहा हूँ, मुझे यही कप मिल रहा है, 1000 वाला ही कप मिल रहा है, ओरिजिनल है। ये हमारा इख्तिलाफ है, ये चीज़ें नहीं है माजरत के साथ। अखलाकी तौर पर कुछ होंगी, मैं ये भी नहीं कहता 100% ही नहीं है, कुछ होंगी, लेकिन मोस्टली हमारी पहुँच से दूर हैं ये चीज़ें। ठीक है, यानी वहाँ नहीं है। वहाँ तो नहीं, वहाँ पे आपको इतना पता है कम से कम कि आप जिस चीज़ का लिए पे कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको मिल रही है कम से कम, यानी 90% या इससे प्लस कह लें आपको मिल रही है। अगर थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे, अब देखें बेसिक ज़रूरियत हमारी क्या है, हमारे बच्चों की, हमारी फैमिलीज़ की, हमारी दूध एक बच्चे की बेसिक ज़रूरत। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है दूध के साथ। वहाँ पे आप आंखें बंद करके जाके आपने दूध की बोतल उठा लेनी है बकाले से, सुपर मार्केट से, कि भैया आपको पता है कि मैं जो पे करके मुझे वही मिल रहा है, मैं जो दूध लेने गया था, जो प्रोडक्ट लेने गया था, जो मैं पी रहा हूँ, मैं वही मिली है मुझे, एक्चुअल में भी वही मिली है। ये फ़र्क है, इस लिहाज से वो तो बहुत हम आगे हैं उस मामले में। तो सऊदीया तो बहुत क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सऊदीया में मुकीम है वो सबसे बड़ी क्या गलती कर रहे हैं वहाँ? मेरे हिसाब से ना थोड़ी सी एक अखलाकी गलती है। तो मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को कहता भी, समझाता हूँ, देखिए हमारे ना पाकिस्तानी भाई हैं जो ना बहुत अच्छे, यानी कि जो 10,000 प्लस जिनकी इनकम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक, मिनिमम। ठीक है, एक लेबर को साइड पे कर दें जो 2-3 हज़ार वाले हैं। यार आप लोग काम से आए हैं, ठीक है, कहीं आपने बाज़ार जाना है, मॉल में जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, किसी ने पाकिस्तान ट्रैवल करना है या कहीं भी ट्रैवल करना है, आप उसके साथ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक, आप काम से आए, आपने बजाय कपड़े चेंज नहीं किया, वो सानू किन्ने इतने वेखना हुआ। यार आप, सफाई निसफ़ ईमान है, हमारा दीन भी कहता है, आप अपने कपड़े चेंज करें, अच्छा ड्रेस पहने, महंगा मैं नहीं कहता बहुत महंगा पहने, साफ़ सुथरा पहने, अच्छी परफ्यूम इस्तेमाल कर ले। आप जाएं जहाँ पे आपकी अट्रैक्शन हो, आपके पास से कोई गुजरे जिसको ये ना हो कि इससे स्मेल आ रही है। अब वहाँ पे एक चीज़ फेमस हो गई है कि पाकिस्तानी इजी रहा, कि पाकिस्तानियों से
स्मेल आती है ना, बदबू आती है। वो हमारा एक तबका है थोड़ा सा, ठीक है। अब बहुत से लोग इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी हो रहे हैं। हमारा ये है कि यार अब देखें, अगर सारे पैसे पीछे भेज गए, तुझे ज़मीन खरीदनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, वो अल्लाह ने ताड़ी फिर भी बना देनी है, 100 नाल कोई फ़र्क नहीं पैना तेनों। आप लिटरली 100-150 रियाल सिर्फ एक महीने का अपनी ज़ात पे खर्च कर लेना, तो आप बहुत बेहतर हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग, हाँ, और मैं उनको कह रहा हूँ वो जो पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग लाइन में अगर काम कर रहे हैं या वो ठेकेदारी कर रहे हैं, मुकाबलात का काम कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। देखें, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान का इमेज अच्छा भी बड़ा किया है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा रिप्रेजेंट, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं पाकिस्तानी को देखे, वो मानते नहीं है पाकिस्तानी है। यानी कि देखिए, आप अच्छे तरीके से भी रह सकते हैं ना। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े एजुकेटेड लोग हैं। हमारा अब आईटी में लोग जो ना बड़े कमाल के हैं, ठीक है। उन्होंने हैरान कर दिया दुनिया को। हम कहते हैं जी आईटी में इंडिया ऐसे है, फलां ऐसे। नहीं नहीं भाई, हमारे, मैं कहता हूँ नंबर 1 आईटी में पाकिस्तानी है। अच्छा। हमारे अब ये इंजीनियर सलमान साहब हैं, ये पाकिस्तान को, इन्होंने कितना नाम इनको रोशन किया कि वो कंपनी को लेके पाकिस्तान में आ गए हैं। आप इस तरह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें ना, साथ साथ ये ना करो वो पाकिस्तान में है, अब एम्बेसडर हैं। ये समझते हैं कि पता नहीं यहाँ में कौन देख रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप एम्बेसडर हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज पहनी हुई है, आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए। मैं इस चीज का कहता हूँ कि यार ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, वैसे इन्हें कभी अंदाजा होता है कि इनके पैसे पर यहाँ कैसे वो, मतलब कि अच्छा रह रहे होते हैं लोग? हाँ, ये थोड़ा सा मतलब अपने पे भी लगाएं। हाँ, मैं ये कहता हूँ ना कि अब ठीक है, पीछे वालों के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, और बाहर दे जड़ा गया होंगे ना, असल बाहर दे पिछले गए होंगे ने ठीक है। उनका माशाल्लाह लगा होता है ना कि वो कहते हैं जी हमें इतना आ रहा है, बना रहे हैं चीज़ें, आप प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और दे, आप बनाएं, लेकिन आप जो है ना वो आप खुद को मेंटेन करके रखें ना। भाई आप ना मिलते हैं लोगों से, पाकिस्तानियों से मिलते हैं। अच्छा, परदेश क्या होता है, क्या गम होते हैं वहाँ, क्या मजबूरियाँ होती हैं? यानी इस तरह की जो कैफियत मुख्तलिफ लोगों की बनती है, तो वो क्या बनती है? उसमें ना डिफरेंट चीज़ें हैं। परदेश जो है ना, वो परदेश ही है, चाहे बंदा जिस लेवल पे मर्जी चला जाए, वो नहीं पूरा हो सकता, कुछ भी कर लें आप, ठीक है। वो कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ठीक है। अपने घर जैसी तो बात ही कोई नहीं है। बाकी अब रह गई प्रॉब्लम, सबसे पहले बहुत से लोग हैं जिनको रोज़गार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जाने के बावजूद आपको अच्छा मौका नहीं मिल पाता, या आपको अच्छे लोग नहीं मिल पाते जो आपको सही गाइड कर पाए। जाहिर बात है, देखें बहुत सा ऐसे होता है कि आप जाते हैं वहाँ पे, हमने देखा है इलाके के इलाके, शहरों के शहर, गाँव के गाँव, वो एक ही फील्ड में होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। एक बंदा जो पहले गया, वो बाद में जिनको लेके गया, वो सेम ही उनकी फील्ड में है। कोई बिल्डिंग लाइन में है, कोई गड़ियों का काम कर रहे हैं, कोई कपड़ों का काम कर रहे हैं। वो जाहिर बात है, जो आपको फील्ड मिलनी है जाके आपने उसी में एडजस्ट होना है, ठीक है। कुछ लोग बेचारे किस्मत के मारे होते हैं कि उनको वो चीज़ें नहीं मिलती, उनको प्रदेश सही महसूस होता है। रहाइश उस तरह नहीं मिलती, वो बेचारे बड़ी चीज़ें, परेशानी, बड़ी मामला देखते हैं, ठीक है। फिर प्रदेश उसको कहते हैं कि आपका कोई प्यारा पीछे चला जाता है, आप जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते। ये बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे वसाइल भी होते हैं, फ़्लाइट की वजह से या किसी मामले की वजह से आप यानी कि नहीं ट्रैवल कर पाते, या कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, किसी भी वजह से इसमें यानी सब परदेसी शामिल है। लोअर क्लास भी, मिडिल क्लास भी, अपर क्लास भी, सब के सब शामिल है। ये नसीब की बातें हैं, ठीक है। परदेसी के साथ ना नसीब बड़ा जुड़ा होता है, ठीक है। आप बहुत सारी आप खुशियाँ मिस करते हैं अपने बहन भाइयों की, ईदें गुजरती हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई है ना। परदेसियों को ईदों से अब फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। आपके बहन भाइयों की खुशियाँ, आपके पेरेंट्स के साथ मामला। अब देखिए, मैं 4th क्लास में था जब से घर से बाहर हूँ, आज तक घर से ऑनवर्ड बाहर ही है। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना, वो ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ, ठीक। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार आप माशाल्लाह अच्छा सेटअप है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर दें, आप फलां वीज़ा अप्लाई कर दें, आप ये कर दें। लेकिन मेरी जो पर्सनल विश है ना, वो मेरी विश ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ। मुझे सबसे बड़ी जो अभी कमी फील होती है वो ये होती है कि बचपन से बाहर गए हैं, रह रहे हैं, घर से बाहर हैं, हॉस्टल में रहे, आए 1-2 दिन महीने बाद, ठीक है। ये प्रदेश है, प्रदेश में ये चीज़ें आप मिसिंग करते हैं हमेशा, यानी कि अपनों से जो जुदाई है ना, यही प्रदेश है सबसे अच्छा उमर मियाँ, वो कौन सी गलत तवक्कुआत हैं जो यहाँ रहने वाले बाहर जाने वालों से लगाते हैं और उनको बड़ी तकलीफ़ होती है? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है ना, अल्लाह ताला ने ना
एक कैटेगरी बनाई हुई है, जो रिज़्क की तकसीम है ना, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। बहुत से लोग यहाँ भी रह के वो बहुत अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं और इज़्ज़त का कमा रहे हैं, ठीक है। आप किसी को देख के अपना आप ख़राब ना करें। हाँ, आपके पास यहाँ पे वसाइल नहीं है, आप ज़रूर जाएं, लेकिन किसी को देख के, किसी को सुन के ये मामलात अपने ख़राब ना करें, किसी की बातों में आगे मामलात ख़राब ना करें कम से कम, ठीक है। फिर ये होता है कुछ लोग बेचारे रोज़गार के भी मारे होते हैं, वो उधर जाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। हमारे कुछ एजेंट भाई हैं जो गलत गाइड करते हैं, वहाँ जाके वो चीज़ें नहीं मिलती। तो अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, ये सबसे पहले अपनी चीज़ें क्लियर कर लें लोग कि यार ये चीज़ें है भी कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग हवा में मार देते हैं, आपको हवा में तीर चला देते हैं। अब अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, को समझ दी है, थोड़ा सा पहले सोचें कि ये चीज़ पॉसिबल भी हो सकती है कि नहीं। बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, नए जाकर हमसे ये सवाल कर देते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे है। और भाई आपकी अक्ल ने ये तस्लीम कैसे कर लिया? चलो प्रदेश में तो आप आए, दुनिया में तो हो ना आप, ठीक है। तो प्रदेश भी इतने ही कोई यानी कि समझ ले कोई खाला जी का घर नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि ये सारे हालात देख के कोई बेचारा परदेसी बन गया, चला गया, उसको जो मुश्किलात है उस अपनी जगह, लेकिन जो इधर बैठे हैं उसके रिश्तेदार, उसके बीवी बच्चे, बाकी वो जो उनसे बड़ी तवक्कुआत लगाते हैं और वो गलत हैं, वो कौन सी हैं? देखें, गलत ये है कि जी साढ़े हमसाया ने यह काम कर लिया, फलां रिश्तेदार ने यह काम कर लिया, और फलां ने उमरा कर लिया, सानू उमरा करा, ठीक है। ये चीज़ें सबसे, आप बेसिक ज़रूरियात अपनी देखें ना, वो किसके लिए गया? बेसिक ज़रूरियात के लिए गया है ना, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए गया है, बच्चों के अच्छे रहन सहन के लिए गया है। तो अगर वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उससे हटके जो जितनी भी मैं तो कहता हूँ फजूल है वो सारी, ये गलत वक़्वात है, ठीक है। आप किसी को देख के, और मोस्टली हमारे माशरे में यही होता है ना, ठीक है, कि हमारे हमसाये ने ये काम किया तो हमने ये करना है, वो फलां चाचे ने ये काम किया, फलां मामू ने ये काम कर दिया, हमने ये काम करना है। ये अब जो कंपटीशन आता है ना, जहाँ पे भी आप कंपटीशन को ले आते हैं, ठीक है, उसमें फिर नदीम साहब वही चीज़ आ जाती है। अगर आप साथ साथ दीन सीख रहे हैं ना, या कोई अल्लाह ताला के अहकामात देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा दीन हमें क्या कह रहा है, तो आपसे आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाती है। बिल्कुल सही। जो हमने अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल बनाए हुए हैं ना, वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ये कुछ मसले मसाइल दीन से दूरी के भी हैं, जो हमने बिला वजह की जो अपनी ज़रूरियात बना रखी है ना, वो भी हमारे मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी के। अच्छा, ये जो दीन से दूरी की आपने बात की, ये पाकिस्तान में रह के ज़्यादा फील होती है या सऊदीया में जाके ज़्यादा फील होती है? यहाँ मुझे लगता है हमें एहसास ही नहीं होता कि हम दीन से दूर हैं, जब वहाँ जाके दूसरों को देखते हैं, शूट। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं, आप ये चीज़ कह सकते हैं। देखिए, हमें आइडिया हो जाता है कि दीन असल क्या है, ठीक है। ये चीज़ तो इसमें है। देखिए, आप अगर एक जगह पे आप रह रहे हैं, एक डोमेन में रह रहे हैं, तो आप उसके यूज टू हो जाते हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि यार इससे मैं बेहतर भी हो सकता हूँ या इससे चीज़ें बेहतर भी हैं। जब आप वहाँ से निकलते हैं, एनालिसिस करते हैं अपना, ठीक है, अपना कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको पता चलता है मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ से हम जब निकलते हैं यहाँ से, फिर हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा उमर भाई, आपका ताल्लुक पैगाम टीवी से भी है और उस वक्त से है जब आपने विजिट भी नहीं किया था, आप सऊदी अरब में रहते थे, अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन ये खुशबू की तरह पैगाम आप तक पहुंचा और आप पैगाम क्लब में वहाँ शामिल हुए। तो क्या जज्बात थे पैगाम के, आज आपने देखा है तो क्या फ़ील किया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पैगाम टीम का, आपका, हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब का, ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर राशिद साहब का। इन्होंने परसों हमें दावत दी, मैं भी प्रोग्राम बनाया, मेरी बहुत सारी मसरूफियात थी जिनको तरक करके आया, क्योंकि मेरे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र लम्हा था आपकी टीम के साथ और हमारे जो बड़े हैं, जो जमात के हैं, उनके साथ बैठना, एक बैठक होना। ये तकरीबन 3-4 साल पहले सफ़र स्टार्ट हुआ था रियाद में, अब्दुल मालूम जाद साहब की निगरानी में। हमारे दोस्त सलमान राशिद साहब, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि पैगाम क्लब के नाम से हम एक सोशल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उसमें आप आएँ। तो माशाल्लाह सब लोगों से मिले, टीम बड़ी अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रियाद में बड़े एक्टिव हैं। गफ़ार साहब हैं, मुजाद साहब के जो बेटे, वो रन कर रहे हैं इसको। मुजाद साहब हमारे सरपरस्ते आला हैं, ठीक है। तो उसमें देखें, आपको दोनों चीज़ें, एक तो फलाही चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है, भलाई की चीज़ें होती हैं, फिर आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उलमा के साथ बड़ी कुर्बत हासिल हुई है। साजिद मीर साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ज़ाती पर्सनल इनफरादी नशिस्त है रियाद में। 3-4 मुलाकातें हैं उनके साथ, 1-to-1 मुलाकातें हैं। मुजाद साहब हैं, डॉक्टर फजल अली साहब हैं, इकबाल किलानी साहब हैं, यानी बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनके साथ वहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म से मुलाकातें हमारी होती हैं, वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे आके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनसे मुलाकात हुई और बहुत उन्होंने टाइम दिया है, ये सबसे बड़ी यानी कि मेरे लिए सादत है। माशाअल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सेटअप आपने पैगाम का देखा, आपका ख्याल था कि ऐसा ही होगा या नहीं कुछ नहीं मुख्तलिफ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल डिफरेंट था। अच्छा। कि बहुत से ना चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं कि वो जुगाड़ चलता है यहाँ पे, कि जुगाड़ की चीज़ें होंगी, थोड़ा इधर कर लिया, ये चीज़ें इधर कर ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका क्रेडिट दूंगा आपकी पैगाम टीम को। माशाल्लाह मैं सारी यानी कि एक एक चीज़ जाके विज़िट की, एक एक डिपार्टमेंट आपका विज़िट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ प्रोफेशनल है। यानी कि मैं इतना सोचा नहीं था माजरत के साथ कि हमें पहला इतना यानी कि वो इमेजिन नहीं था किया हुआ ये चीज़ें इतनी प्रोफेशनल होंगी। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सर्टिफिकेशन है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये यहाँ से लेके और प्रोफेशनलिज्म तक, आपकी टीम तक, हर चीज़ माशाल्लाह बेहतरीन है और सब यानी कि प्रोफेशनल काम हो रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आखिरी पैगाम जो आप पाकिस्तानियों को देना चाहें? पाकिस्तानियों के लिए यही है, सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, सिर्फ मेहनत करें ईमानदारी से, झूठ बोलना सबसे कम और मेहनत, उसी में कामयाबी है। सिर्फ इधर उधर देखना छोड़ दें कि ये फ़लाँ ये फ़लाँ। अल्लाह ताला ने आपको कुछ बना के भेजा है ना इस दुनिया में, आप अपना मुकाम हासिल करें। ठीक है, अपना मुकाम देखें, मेरा मुकाम कहाँ पे है। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है किसी का भी। बिल्कुल सही। आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हैं इस दुनिया में, मुझे भी जिम्मेदारियां दी हैं। आपकी लाइन और है, मेरी और है, मेरा आपके साथ कोई कंपैरिजन। इसी तरह सब भाइयों के साथ ऐसी है। तो ये चीज़ें हैं कि सिर्फ मेहनत करें, खलूस नीयत से करें और ईमानदारी से करें। शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ एक ही चीज़ है कि शॉर्टकट को छोड़ दें, मेहनत करें और एक सिरात मुस्तकीम पे रहें। सर आपको इंशाल्लाह एक दिन मंजिल मिलेगी। वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये कल्ला जी। नाजरीन, शॉर्टकट को छोड़ दें और कंपैरिजन को छोड़ दें और अपना मुकाम पहचानें और ख़ुद को अपने मुकाम से न गिराएं, तो कामयाबी आपकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।